तो पहले छोटे फॉर्मेट में हाथ आजमाओ, फिर बड़े फॉर्मेट में बड़ा हाथ मारो। अब ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी रवीश बिस्ट का रुख करते हैं, जो कि कोलंबो से सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। रवीश, ये फॉर्मूला कितना लाभदायक हो सकता है, कितना फायदा पहुंचा सकता है टीम इंडिया को? अक्षय, जब साउथ अफ्रीका के दौरे में जब टीम इंडिया जा रही थी, तब भी ये बात सामने आ रही थी कि आपने श्रीलंका के साथ वनडेस और टी20 खेले और आप खेलने जा रहे हो टेस्ट फॉर्मेट। तो यानी कि अगर टी20 फॉर्मेट से ही आप टी20 फॉर्मेट खेलने जाते तो खिलाड़ियों के लिए वो आसान रहता। अब इसमें दो चीजें हैं कि क्या आपकी टेस्ट की टीम और टी20 की टीम सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर खिलाड़ी अगर एक्लेमेटाइज करेंगे टी20 फॉर्मेट वाले तो टेस्ट टीम में है नहीं, सारे रेगुलर खिलाड़ी उसमें नहीं खेल रहे। तो ये प्लान तब इंप्लीमेंट होगा जब आप टेस्ट टीम के खिलाड़ियों को पहले भेजेंगे। और शुरुआत क्यों हुई थी कि टेस्ट सीरीज पहले खेली जाती है, फिर वनडे सीरीज, फिर टी20 सीरीज। ये सिर्फ इंडिया ऐसा नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी करता है, इंग्लैंड भी ऐसा करता है। उसका रीजन ये है कि अगर वनडे और टी20 सीरीज को पहले रख लेगी कोई भी टीम तो फिर टेस्ट मैच में क्राउड नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले टेस्ट सीरीज रखी जाती है, फिर वनडे और फिर टी20। ये फॉर्मेट चला आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई को शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों को टी20 और वनडे खिला के पहले उनको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा मौसम का वो जायजा ले लेंगे, लुक एंड फील ले लेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज में उतरेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि टी20 और वनडे टीम के खिलाड़ी कितने खिलाड़ी हैं जो टेस्ट टीम में खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है कि कितने खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में खेल रहे हैं, क्योंकि टीम तो लगभग अलग ही नजर आती है। और दूसरी चीज़ ये रवीश कि अब आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, जिस तरीके से वनडे में हमने 5-1 से अफ्रीका को मात दी और टेस्ट में हम देखें तो 2-1 से हमें हार रसीद हुई थी। लेकिन कहीं इसका उल्टा असर ना पड़ जाए, अगर मान लीजिए गलती से हम कहीं सीरीज हार जाते हैं, वनडे सीरीज जो पहले खेलने वाले हैं, इसका असर कहीं टेस्ट में ना पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल अक्षय, एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन जैसा कि इंग्लैंड में पहले हमने टी20 सीरीज खेलनी है, उसके बाद वनडे खेलने, फिर टेस्ट मैच खेलने, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी श्रीलंका में जो टी20 ट्राई सीरीज हो रही है, उसके बाद भारत के जो सारे खिलाड़ी होंगे वो आईपीएल में खेलेंगे, अगेन वो भी एक टी20 फॉर्मेट है। तो आप रेगुलर जो क्रिकेट खेलेंगे पिछले 3 महीने में, यानी कि अब मार्च, अप्रैल और मई में जाकर वो सारी टी20 क्रिकेट होगी और उसके बाद अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते तो शायद वो वैलिड नहीं होता। तो ये पॉइंट जरूर बीसीसीआई के जहन में था कि आपने 3-4 महीने, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने 3-4 महीने टी20 क्रिकेट खेलनी है, तो अगर वो इंग्लैंड में भी जा रहे तो उसी फॉर्मेट में क्रिकेट खेले, वो उनके लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये प्लान है बीसीसीआई का कि पहले छोटा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आप कंट्री में खेल रहे हैं, फॉरेन में जाके भी वही फॉर्मेट खेले तो आपके लिए आसानी रहेगी, फिर जाके आप बड़ा फॉर्मेट खेले। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप पहले सीरीज हार गए तो शायद मनोबल पर असर पड़े और उसके लिए फिर आपको मोटिवेशन चाहिए कि फिर आप एक सीरीज हार को पीछे भूल जाएं, जैसा कि आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज की हार को आपने पीछे छोड़ दिया और उसके बाद वनडे सीरीज में दमदार वापसी की, 5-1 से जीते और फिर 2-1 से टी20 सीरीज को भी जीता। रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोलंबो से। रवीश, ये अच्छी तस्वीर देखने को मिली है, शिखर धवन का बल्ला लगातार रन उगल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भूख अभी खत्म नहीं होने देना चाहते शिखर धवन। जिम में पसीना बहा रहे हैं, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि रन अच्छे से बरसा सकें। जी हाँ, ये ट्रेंड है इंडियन टीम में और विराट कोहली ने ट्रेंड को सेट किया है कि हमने उनको देखा है लगातार जिम में काफ़ी घंटों तक वो एक्सरसाइज करते हैं, घंटों तक वो ट्रेनिंग करते हैं और वो बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं। हरभजन सिंह को भी मैं एक बार सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मैं जिम में इतना टाइम नहीं बिताता था, लेकिन जब विराट कोहली के साथ रहने लगा तो फिर लगा कि नहीं, जिम में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जिम क्रिकेट का अगर देखा जाए ट्रेनिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो स्किल से कोई लेना देना नहीं है कि आपने जिम में ट्रेनिंग कर ली तो आप अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं, इसका कोई उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसा कि विराट कोहली हमने देखा उनका बॉटम हैंड काफी स्ट्रांग हो गया वेट ट्रेनिंग करने से, और एक फिटनेस जब आपके पास रहती है तो आप लॉन्ग इनिंग खेल सकते हैं। अपना जो फॉर्म है, आप थकेंगे नहीं, अपनी फॉर्म को लंबा बरकरार रख सकते हैं। तो ये एक एडेड बोनस है कि अगर आप फिटनेस के लिए जिम में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इससे आपकी क्रिकेट को बेहतरी मिलती है।